हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपका छत्तीसगढ़ का क्लास ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का क्लास देख रहे थे, उसी कड़ी का नेक्स्ट लेक्चर ले करके अपन आज फिर से चलते हैं। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में जितने भी पॉइंट, जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं, जितने भी लेक्चर आपको बताए गए हैं, उन सारे लेक्चर को बारी बारी से देखिए, बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करिए, बारी बारी से रटने का प्रयास करिए। जिस पॉइंट में बताए जा रहे हैं उसी पॉइंट में ही आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर के अपन फिर से चलते हैं। कौन सा? भूगर्भिक संरचना। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। आ रहा है सबको समझ में? क्या भूगर्भिक संरचना या स्थलाकृति, समझ में आ रहा है? भूगर्भिक संरचना या कौन सा? स्थलाकृति। ठीक, भूगर्भिक संरचना भी हमारे पीएससी प्री, फॉरेस्ट रेंजर के लिए तो स्पेशली है, क्योंकि ये नेचुरल डिवीज़न, प्राकृतिक विभाजन से संबंधित हैं। और हमारे एसीएफ रेंजर, पीएससी प्री, व्यापम सहित तमाम विभागीय जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम में भूगर्भिक संरचना स्थलाकृति से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हमको सारे पॉइंट को याद रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो भूगर्भिक संरचना को हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत में 4 प्रकार। आ रहा है सबको समझ में? भारत में 4 प्रकार की भूस्थलाकृति पाई जाती है। भूस्थलाकृति पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपका, भारत में कितने प्रकार की भूस्थला या भूगर्भिक संरचना पाई जाती है? तो भारत में 4 प्रकार की भूस्थलाकृति या भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। आ रहा है सबको समझ में? कौन कौन से 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना या भूस्थलाकृति संरचना है, इसको अपन देखते हैं। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, सबसे पहले है कौन सा? 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। कौन कौन सी भूगर्भिक संरचना पाई जाती है? सबसे पहले है आपका आर्द्र महाकल्प। सबसे पहले है हमारा भारत में 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना, भारत में 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना, भारत में 4 प्रकार की भूस्थलाकृति या भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है पुरातन। सबसे पहले कौन सा है? पुरातन। पुरातन के बाद कौन सा है? पुराण। सबसे पहले पुरातन, पुरातन के बाद है पुराण, पुराण के बाद कौन सा है? द्रविड़, और द्रविड़ के बाद लास्ट में कौन सा है? तो हमारा आर्कियन। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत में कुल कितने प्रकार की भूस्थलाकृति पाई जाती है? तो हम क्या याद रखेंगे? भारत में कुल 4 प्रकार की भूस्थलाकृति पाई जाती है। पुरातन, पुराण, द्रविड़, ये आर्कियन या इसी को आर्यन बोला जाता है। ठीक है, या इसी को आर्यन बोला जाता है, या मुख्य रूप से इसको आर्यन ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो भारत में कितने प्रकार की भूस्थलाकृति पाई जाती है? 4। कौन कौन से? पुरातन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन। ठीक, अगला अपन देखते हैं। अगला है कौन सा? भारत में 4 प्रकार की भूस्थलाकृति कौन कौन सी? तो सबसे पहले है पुरातन। पुरातन के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है कौन सा पुरातन का प्रकार? आर्कियन। सबसे पहले कौन सा है? आर्कियन। आर्कियन के बाद कौन सा है? धारवाड़। समझ में आ रहा है? आर्कियन के बाद है धारवाड़। पुरातन शैल समूह के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, आर्कियन और सेकंड कौन सा है? तो धारवाड़।
समझ आ रहा है। अगला है पुराण। पुराण सेल समूह। पुराण सेल समूह भी हमारे दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है कौन सा, कड़प्पा। एक कौन सा होता है, कड़प्पा। आ रहा है सबको समझ में, कटप्पा नहीं है, ये कोई बिरयानी नहीं है। तो सबसे पहले पुरातन के दो प्रकार, आर्कियन और धारवाड़। फिर कौन सा है, कड़प्पा। समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद कौन सा है, तो कड़प्पा के बाद विंध्यन। उसके बाद कौन सा हो गया, विंध्यन, ठीक। ये पुरातन के बाद पुराण। पुराण सेल समूह के दो प्रकार होते हैं, कड़प्पा और विंध्यन। द्रविड़ सेल समूह हमारे भारत और छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। फिर कौन सा है, आर्यन सेल समूह। आर्यन सेल समूह में सबसे पहले होता है गोंडवाना। सबसे पहले कौन सा होता है, गोंडवाना क्रम के सेल समूह। गोंडवाना के बाद कौन सा होता है, तो धारवाड़। समझ में आ रहा है, गोंडवाना के बाद कौन सा होता है, धारवाड़। आ रहा है सबको समझ में। सबके पीछे में क्या रखते जाना है, सेल समूह रखते जाना है। समझ में आ रहा है। आर्य गोंडवाना के बाद गोंडवाना के बाद कौन सा है, तो डेक्कन ट्रैप। गोंडवाना के बाद डेक्कन ट्रैप, अपन धारवाड़ वहाँ देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, इसी में आता है एक और स्टोन युग। जैसे देखे होंगे कोई हमारे बड़े गांव में क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। समझ में आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन कहते हैं, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना है। भूगर्भिक संरचना स्थलाकृति। भारत में कुल 4 प्रकार की भूगर्भिक संरचना पाई जाती है। कौन कौन से, पुरातन, पुराण, द्रविड़, आर्यन। पुरातन सेल समूह के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आर्कियन और धारवाड़। पुराण सेल समूह के 2 प्रकार होते हैं, कड़प्पा और विंध्यन। द्रविड़ के कोई भी नहीं होते। आर्यन के होते हैं गोंडवाना के बाद डेक्कन ट्रैप, फिर एक होता है स्टोन, ठीक। इसी को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। इसके कोड होते हैं कौन से, इसी के कोड ये आधा कवि गोद में, इसी का क्या होता है, कोड, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, आधा कवि गोद में, ठीक। तो ये हो गया कौन सा, हमारा पुरातन सेल समूह। पुरातन सेल समूह के 2 प्रकार कौन कौन से, ए से हो गया आर्कियन और डी से क्या हो गया हमारा, धारवाड़। फिर हो गया कौन सा, पुराण सेल समूह के 2 प्रकार कौन कौन से, कड़प्पा और कड़प्पा के बाद विंध्यन। फिर द्रविड़ सेल समूह के कोई भी प्रकार नहीं पाए जाते। फिर है आर्यन सेल समूह, तो सबसे पहले है गो से गोंडवाना, फिर ड से डेक्कन ट्रैप, ठीक है। और ये क्या हो गया, मे को हमको क्या कर देना है, रिप्लेसमेंट यहाँ कर देना है, ठीक है। ये क्या हो गए, भूगर्भिक संरचना से संबंधित कुछ आउटलाइन क्या हो गए भाई, फैक्ट पॉइंट हो गए। आ रहे हैं सबको समझ में। अब यही भूगर्भिक संरचना के जितने भी पॉइंट अपन देखे हैं, उन सारे पॉइंट को अपन बारी बारी से क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हमारा सेल समूह कौन सा है, तो आर्कियन सेल समूह है। यही आर्कियन को आद्य महाकल्प कहा जाता है। आ रहा है सबको समझ में, आर्कियन सेल समूह या यही आर्कियन को क्या कहा जाता है, आद्य महाकल्प सेल समूह कहा जाता है। आ रहा है सबको समझ में, आर्कियन या आद्य महाकल्प सेल समूह कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सुनिए सेल समूह किसे कहते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देख रहे हैं आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के सेल समूह किसे कहते हैं, तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व, आ रहा है सबको समझ में, हजारों लाखों वर्ष पूर्व क्या हो गए, हमारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे के पृथ्वी के भूगर्भ में समाहित हो जाने के बाद क्या होते हैं, ये बड़े बड़े चट्टान का रूप धारण करते हैं। समझ में आ रहा है, इसे ही हम क्या करते हैं, सेल समूह के रूप में जानते हैं, और इसी को मिनरल्स या खनिज के रूप में क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। तो भूगर्भिक संरचना, आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के सेल समूह क्या होते हैं, तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व क्या हो गए, पृथ्वी के भूगर्भ में पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव
क्या होते हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, इन सभी के चलते या कोई भी मानवीय प्राकृतिक आपदा या कोई भी प्राकृतिक आपदाओं के चलते भूगर्भ में क्या हुए, समा गए, जिसके तहत एक बड़े बड़े चट्टान का रूप धारण करते हैं, जिससे हमको खनिज की प्राप्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, शैल समूह कहते हैं। सबसे पहले हमारा शैल समूह कौन सा है, आर्कियन या आद्य महाकल्प शैल समूह। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है। आ रहा है सबको समझ में, सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा शैल समूह है, तो हमको याद रखना है कौन सा सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सा है, तो आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह। आ रहा है बात समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक गहराई पर पाए जाने वाला शैल समूह कौन सा है। क्या क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक गहराई पर पाया जाने वाला शैल समूह कौन सा शैल समूह है, तो हम याद रखेंगे सर्वाधिक गहराई पर पाया जाने वाला शैल समूह आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह है। ऐसा कौन सा शैल समूह है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा शैल समूह है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे भाई क्या, तो आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। समझ आ रहा है। इसी में क्वेश्चन आता है, कौन से प्रकार के सेल्स मतलब आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे, आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह का निर्माण लावा, समझ में आ रहा है, लावा के ठंडे होने से, लावा के ठंडे होने से किसका निर्माण हुआ है, तो आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह का निर्माण हुआ है। आ रहा है सबको समझ में। इसी आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह को प्री कैम्ब्रियन, समझ में आ रहा है, कौन सा, प्री कैम्ब्रियन प्रकार के शैल समूह, प्री कैम्ब्रियन प्रकार के शैल समूह के रूप में भी इसको क्या कहते हैं, हम जानते हैं। समझ में आ रहा है। आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह को हम और कौन से नाम से जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन प्रकार के शैल समूह के रूप में भी हम इसको जानते हैं। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला शैल समूह कौन सा शैल समूह है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला शैल समूह आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, तो छत्तीसगढ़ के कुल 50% भाग पर कौन से शैल समूह का विस्तार पाया जाता है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, कौन से मिनरल्स की प्राप्ति होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमको याद रखना है ग्रेनाइट, नील्स, फेल्सपार। आ रहा है सबको समझ में। इसमें कौन सा, ग्रेनाइट, नील्स एवं फेल्सपार, ये क्या है खनिज आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह में जो है क्या है, पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह। आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के शैल समूह सबसे प्राचीन शैल समूह, सर्वाधिक गहराई पर पाए जाने वाला शैल समूह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा शैल समूह है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म रहित होता है, तो आर्कियन या
आद्य महाकल्प प्रकार के सेल समूह। इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से होता है। फिर ये प्री कैम्ब्रियन प्रकार के भी क्या हैं, ये सेल समूह हैं। फिर इसी में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में पाए जाने वाला सेल समूह कौन सा है, तो हमको याद रखना है कौन सा है भाई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के सेल समूह हैं। छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर क्या है, इस सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। इसमें कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो ग्रेनाइट, नील्स एवं फेल्सपार। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब आर्कियन के बाद अगला हमारा सेल समूह कौन सा था, तो धारवाड़। अगला हमारा सेल समूह कौन सा सेल समूह था, तो धारवाड़। आ रहा है सबको समझ में, ध्यानपूर्वक देखना है। धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, आ रहा है सबको समझ में। तो एग्जाम में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। आर्कियन सेल समूह, मतलब आर्कियन सेल समूह के बाद दूसरा सेल समूह है हमारा धारवाड़ क्रम का सेल समूह। धारवाड़ क्रम के सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो आर्कियन, समझ में आ रहा है, क्या याद रखेंगे, आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन, क्षरण एवं अपर्दन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो हमको याद रखना है आर्कियन सेल समूह मतलब क्षरण होगा, टूटेगा, अपर्दन होगा। तो आर्कियन सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन के परिणाम स्वरूप धारवाड़ क्रम के सेल समूह का क्या होता है, निर्माण होता है। आ रहा है बात सबको समझ में। अगला देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, धारवाड़ क्रम के सेल समूह कौन से प्रकार का सेल समूह है, तो धारवाड़ क्रम के सेल समूह प्री प्रोटोजोइक, प्री प्रोटोजोइक। धारवाड़ क्रम के जो प्रकार के जो सेल समूह हैं वो प्री प्रोटोजोइक प्रकार के सेल समूह हैं। समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, धारवाड़ क्रम के सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो धार से लोहा, तो लोहा से अपन किसको काटते हैं जी, तो लौह अयस्क। समझ में आ रहा है, तो लौह अयस्क की क्या होती है, आयरन ओर, IRON, आयरन ओर, लौह अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसमें कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लौह अयस्क प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आ रहा है बात सबको समझ में। इसी में और खनिज पाए जाते हैं, कौन सा, टिन। समझ में आ रहा है, कौन सा भाई, तो हमको याद रखना है धारवाड़ क्रम के सेल समूह में लौह अयस्क, आयरन ओर और टिन नामक 2 खनिज क्या है, पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है PSC का, सर्वाधिक, एग्जाम में क्वेश्चन आया है सर्वाधिक खनिज युक्त सेल समूह कौन सा सेल समूह है, तो हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ये एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है, इसको भी पूछा गया है लौह अयस्क टिन को, ठीक, इसको स्पेशली याद रखना है हमको। सर्वाधिक खनिज युक्त सेल समूह कौन सा है, तो धारवाड़ क्रम का सेल समूह है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, धारवाड़ क्रम के सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो धारवाड़ क्रम के सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है, तो बस्तर संभाग में धारवाड़ क्रम के सेल समूह का मुख्य रूप से विस्तार है। हो गया, ठीक। यहाँ तक हमको आर्कियन और धारवाड़ क्रम के
सेल समूह में अच्छे से याद रखना है। आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार के सेल समूह, सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह, सर्वाधिक गहराई पर पाए जाने वाला सेल समूह, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से होता है, इसे प्री कैम्ब्रियन प्रकार के सेल समूह कहे जाते हैं, सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाला सेल समूह है, छत्तीसगढ़ के 50% भाग में इस सेल समूह का विस्तार है, इसमें खनिज ग्रेनाइट, नील्स एवं फेल्सपार पाए जाते हैं। ये धारवाड़ क्रम के सेल समूह, इसका निर्माण कहाँ? आर्कियन सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन से होता है। ये कौन से प्रकार का है? तो प्री प्रोटोजोइक प्रकार का सेल समूह है। इसमें खनिज लौह, अयस्क एवं टीन दोनों प्रकार के खनिजों की क्या होती है भाई? तो प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम का पूछा गया प्रश्न, सर्वाधिक आपका खनिज युक्त सेल समूह कौन सा है? तो हमारा यही सेल समूह है धारवाड़ क्रम का। इसका विस्तार बस्तर संभाग में मुख्यतः दंतेवाड़ा, किरंदुल, बचेली, दंतेवाड़ा आ रहा है सबको समझ में, नगरनार, ठीक, इन सारे जगहों में इसका क्या है? विस्तार पाया जाता है। समझ आ गया? अगला हमारा कौन सा सेल समूह था? तो कडप्पा। अगला हमारा सेल समूह कौन सा था? तो कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह को अपन देखते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है? कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है? आ रहा है सबको समझ में? तो धारवाड़ क्रम के सेल समूह, समझ में आ रहा है? धारवाड़ क्रम के सेल समूह के क्षरण एवं अपरदन, क्षरण एवं अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है? तो धारवाड़ क्रम के सेल समूह के क्षरण एवं अपरदन से कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण हुआ। या एग्जाम में और एक फैक्ट आपको आ सकता है, ग्रेनाइट क्रम के सेल समूह, समझ में आ रहा है? ग्रेनाइट क्रम के सेल समूह के क्षरण एवं अपरदन से कडप्पा सेल समूह का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कडप्पा क्रम के सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चूना पत्थर। कौन सा? कडप्पा क्रम के सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? चूना पत्थर। और दूसरा खनिज कौन सा? डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट दो खनिज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला सेल समूह कौन सा सेल समूह है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है, कौन सा है? आर्कियन या आद्य महाकल्प प्रकार का सेल समूह है। और आजकल एग्ज़ाम वाला भी बहुत चालाक है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला सेल समूह है और ऑप्शन आद्य महाकल्प आर्कियन रहता ही नहीं है। तब तो गया ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन सही है। वो जो 4 ऑप्शन दिए रहेगा उसमें से उत्तर लेना है। समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ के दूसरा सेकंड सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाला सेल समूह कौन सा है? तो कडप्पा प्रकार के सेल समूह है। और आर्कियन नहीं रहेगा तो इसी को उत्तर लेना है, और दूसरा बोलेगा तो इसी को हमको लेना। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, आर्कियन आद्य महाकल्प, उसके बाद अपन देखें कौन सा? धारवाड़, फिर देखें कडप्पा। कडप्पा क्रम के सेल समूह में चूना पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से मैदानी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। और स्पेशली जगह बोलेगा तो झीपन कर ही बलौदा बाजार, आगे चल के अपन चलेंगे, एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन है झीपन कर ही बलौदा बाजार। वहाँ चूना पत्थर का क्या किया? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? माइंस है। समझ में आ रहा है? डोलोमाइट छत्तीसगढ़ के मुख्यतः एक ही जगह में पाए जाते हैं। इनका भी एक ही जगह इनका क्या है? स्रोत है। हिर्री माइंस, बिलासपुर हिर्री
आ रहा है सबको समझ में? यही हिर्री माइंस में किसका आपका खनिज की प्राप्ति होती है, तो डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। क्लियर है सबको? ये क्या हो गया, कडप्पा क्रम के सेल समूह हो गया। कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण धारवाड़ क्रम के सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन से या ग्रेनाइट सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन से। फिर इसमें खनिज चूना पत्थर एवं डोलोमाइट पाए जाते हैं। चूना पत्थर मुख्य रूप से जिला बलौदाबाजार जगह झिपनकरी, और मुख्य रूप से इसका मैदानी भाग मतलब छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। फिर डोलोमाइट कहाँ, हिर्री माइंस कहाँ, हिर्री माइंस बोले तो आपका जिला बिलासपुर में इसका विस्तार है। समझ में आ रहा है? सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाला सेल समूह आर्कियन या आद्य महाकल्प। फिर अगला, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमको क्या लेना है, कडप्पा लेना है। अगला देखिए, अगला है गोंडवाना क्रम के सेल समूह। अगला हमारा कौन सा सेल समूह है, तो गोंडवाना क्रम के सेल समूह। तो गोंडवाना क्रम के सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो इधर देखिए सुनिए, गोंडवाना क्रम के सेल समूह तो ये क्या है, हजारों लाखों वर्ष पूर्व की कौन, वनस्पति, जीव जंतु और अन्य सड़े गले मृत पदार्थों से किसका निर्माण होता है, गोंडवाना क्रम के सेल समूह का निर्माण होता है। गोंडवाना क्रम के सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो हमको याद रखना है गोंडवाना क्रम के सेल समूह से मुख्यतः कोल, किसकी, कोयला या कोल। चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन होता है, समझ में आ रहा है? अब कोयला मतलब कोल, कौन से मिनरल या खनिज की प्राप्ति होती है, तो कोयला की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, गोंडवाना क्रम के सेल समूह से कोयला की प्राप्ति होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्या, छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में मुख्यतः गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार पाया जाता है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। कहाँ, पूर्वी बघेलखंड का पठार। यह पूर्वी बघेलखंड का पठार में मुख्यतः गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। आगे चल के अपन देखेंगे, समझ में आ रहा है, गेवरादीप का माइंस। ठीक, यहाँ हमारा को गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार पाया जाएगा। मुख्यतः कहाँ इसका विस्तार है, गोंडवाना क्रम के सेल समूह का कोरिया, सूरजपुर, कहाँ, बलरामपुर, कोरबा, समझ में आ रहा है, मान नदी घाटी, रायगढ़। ठीक, इन सारे जगहों में किसका विस्तार है, तो गोंडवाना क्रम के सेल समूह का विस्तार है। क्लियर हो गया सबको? अगला अपन चलते हैं लास्ट कौन सा, ठीक, डेक्कन ट्रैप सेल समूह। अगला कौन सा है, डेक्कन ट्रैप सेल समूह। अगला कौन सा है भाई, तो हमारा डेक्कन ट्रैप सेल समूह। ठीक, डेक्कन ट्रैप सेल समूह, तो ठीक ध्यानपूर्वक देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। डेक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, आ रहा है सबको समझ में, ज्वालामुखी उद्गार के कारण या लावा के गर्म होने के कारण किसका निर्माण हुआ है, डेक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, हमको याद रखनी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डेक्कन ट्रैप सेल समूह से कौन से खनिज या मिनरल्स की प्राप्ति होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट। कौन सा, डेक्कन ट्रैप सेल समूह से बॉक्साइट नामक खनिज की क्या होती है, बॉक्साइट। डेक्कन ट्रैप सेल समूह से हमें बॉक्साइट नामक खनिज की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यह छत्तीसगढ़ के डेक्कन ट्रैप सेल समूह का विस्तार मुख्य रूप से जसपुर सामरी पाट प्रदेश, आ रहा है सबको समझ में, कहाँ, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में इसका मुख्य रूप से किसका, बॉक्साइट का विस्तार, मतलब बॉक्साइट नामक खनिज की प्राप्ति
पाई जाती है। हमको याद रखना है ढक्कन, ढक्कन से किसको ढकते हैं? बॉक्स को ढक्कन में लगाते हैं, मतलब ढक्कन को बॉक्स में लगाते हैं। तो डेक्कन ट्रैप सेल समूह में याद रखेंगे कौन से खनिज? तो बॉक्साइट नामक खनिज या सेल समूह की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, यह हो गया भूगर्भिक संरचना। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। कहाँ? कडप्पा क्रम के सेल समूह का निर्माण धारवाड़ क्रम के सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन से। इसमें आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लेना है ग्रेनाइट क्रम के सेल समूह। समझ में आ रहा है? इसके क्षरण एवं अपर्दन से इसमें चूना पत्थर लाइमस्टोन या डोलोमाइट की क्या होती है? प्राप्ति होती है। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से मैदानी भागों में पाए जाते हैं और आपका स्पेशली जिला बलौदाबाजार। समझ में आ रहा है? जिला बलौदाबाजार आपका, और जगह का नाम बोलेगा तो झीपनकरी। फिर कौन सा है? डोलोमाइट हिर्रीमाइन। सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला क्या है? ये सेल समूह है। फिर गोंडवाना क्रम के सेल समूह। गोंडवाना क्रम के सेल समूह का निर्माण वनस्पति, जीव जंतु और सड़े गड़े मृत पदार्थों से इसका निर्माण होता है। इसमें खनिज कोयला पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका क्या है? विस्तार पाया जाता है। कहाँ? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहने का मतलब कोरिया, जिला सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ मान नदी घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला है डेक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। खनिज बॉक्साइट और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। हो गया। एक और बच गया, कौन सा? हमारा विंध्यन क्रम के सेल समूह। एक और बच गया है विंध्यन क्रम के सेल समूह। तो कडप्पा क्रम के सेल समूह, कडप्पा सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन, कडप्पा सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन आ रहा है सबको समझ में? कडप्पा सेल समूह के क्षरण एवं अपर्दन से कौन से सेल समूह का निर्माण होता है? तो विंध्यन क्रम के सेल समूह का निर्माण होता है। आ रहा है सबको समझ में? कडप्पा क्रम के सेल समूह से मतलब क्षरण एवं अपर्दन से हमें विंध्यन क्रम के सेल समूह का निर्माण होता है। क्लियर है? यहाँ तक आप छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना से संबंधित फैक्ट में याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट लेक्चर लेकर के अपन कल चलेंगे। आज तक के लिए आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल होगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।